हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पजल पे कंसंट्रेट करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन पजल्स। इससे पहले हम लोग कौन सा क्लास कर चुके हैं? इससे पहले हम लोग सिलोजिम्स का क्लास कर चुके हैं, जो कि आपको प्री एंड मेंस लेवल के सिलोजिम्स थे। अगर आप लोग नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। दिस इज अ वेरी यूजफुल क्लास फॉर योर अपकमिंग मेंस एंड प्री एग्जामिनेशंस। आपके अपकमिंग मेंस एंड प्री एग्जामिनेशन के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ओल्ड एंड न्यू पैटर्न क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे। फ्री मॉक्स कहाँ से मिलेगा उसका वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये एक 3 क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग पजल के। ओके, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। ये तुम लोग देख लो स्क्रीन पे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है किसी किसी को। चलो उससे पहले हम लोग आज के ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा कोर्स है? ये हमारा पजल फॉर बैंक एग्जामिनेशन का कोर्स है। इसकी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मेरे बारे में अगर जानना चाहते हो तो मेरा नाम है कुनैन पाशा। मैंने पहले अनअकैडमी पे ही पढ़ाया है, अनअकैडमी की तरफ से मुझे अवार्ड भी मिला है। अब मैं अपना यूट्यूब चैनल इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। ओके, इस यूट्यूब चैनल को तुम लोग इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हो। ये रहा तुम्हारे सामने आज का पहला सवाल। ओके, 9 बॉक्स अरेंजमेंट है। तुम लोग एक बार यहाँ हिंदी में है। एक चार्ट रुक जाओ, हम इसका स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं तो तुम्हें क्वेश्चन सही से दिखेगा। ओके, नाउ आई थिंक यू कैन सी द क्वेश्चंस इजीली। ओके, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हम लोग 3 क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या बोले, सबसे पहले देखो पजल में क्या होती है, सबसे पहले हिंट लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हिंट देख लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। 9 boxes are placed one above the other in a stack। 9 boxes हैं जो कि one above the another है। 2 boxes are placed between P and F and box H is just above F। 2 boxes है P and F के बीच में। देखो P ऐसे करके तो अगर तुम लोग लिखते हो तो इसमें मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट होता है और पता नहीं कि P F इधर आएगा या फिर P इधर आएगा, तो इस तरीके से लिख लिया करो। P and F के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। बॉक्स H इज जस्ट above F, तो इमीडिएट यहाँ पे दिखा रहा है कि बॉक्स H जो है F के जस्ट इमीडिएटली above है। As many boxes placed between H and P, as many boxes between P and Q। H and P के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बॉक्सेस P and Q के बीच में हैं। बॉक्स M is placed above C and below D। M जो है वो C के ऊपर है। देखो यहाँ पे above बोला है, ठीक है। यहाँ पे above बोला है, just above नहीं बोला है, तो मतलब M के ऊपर आने वाला है C, और D जो है वो M के ऊपर आने वाला है, ठीक है। C के ऊपर M, M के ऊपर D, ठीक है। एंड below D, box M is placed just above C and below D। M is above P and 3 boxes are placed between M and O। M O के बीच में 3 boxes हैं और M जो है वो P के ऊपर है। ओके, M जो है वो P के ऊपर है, just above नहीं, ऊपर है बस। P is placed 4 from bottom, तो ये एक डेफिनेट पोजीशन मिली P की, इसको पुट कर लेते हैं। और O is just above J, तो O जो है just above J है, मतलब ये इमीडिएट वाली पोजीशन है। तो सारा हिंट हम लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इस पे। देखो यहाँ पे बोला था ना P is 4th from the bottom, बॉक्स P is 4th from the bottom, तो P को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। P को जैसे ही हमने प्लेस किया तो एक हिंट देखो, कनेक्टिंग हिंट कौन है? P और F के बीच में 2 है, तो 2% छोड़ के F यहाँ आ सकता है या फिर 2% छोड़ के F यहाँ आ सकता है। हम लोग पुट कर देते हैं एक बार नीचे F को और एक बार F को ऊपर, और F के इमीडिएटली ऊपर H था, F के इमीडिएटली ऊपर H को पुट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हिंट थी कि H और P के बीच में 2 जितने लोग हैं उतने ही P और Q के बीच में है। अब यहाँ देखो कि H एंड P के बीच में कितने लोग हैं? H एंड P के बीच में 1 है, तो एक Q यहाँ आ जाएगा। और यहाँ देखो 1 2 3 है, तो P और Q के बीच में कितना होना चाहिए? 3 होने चाहिए। ऊपर तो तुम बढ़ नहीं सकते हो, 1 2 3 करोगे तो नहीं बढ़ सकते। नीचे आओगे तो 1 2 3 जगह ही नहीं है Q को प्लेस करने की, यहाँ हमारा पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा। ओके, इन दिस पॉसिबिलिटी देयर आर 3% बिटवीन H and P and it's given that the number of person between H and P is equal to the number of person between P and Q, and here there are 3% between H and P, and if you try to place Q here, there is no any position to place Q, because 1 2 3 position, and then Q will come here, but there is no position left to place Q। okay, so हमारा यहाँ पे Q आ गया, so let's place Q is here। now what's next? O is immediately above J, ठीक है। this hint, O is immediately above J, O is immediately above J। if you place O here and J here, immediately above means 2 जगह ऐसी चाहिए हमको जहाँ पे बैक टू बैक हम प्लेस कर सकते हैं। या तो यहाँ O और J आ सकता है या फिर यहाँ O और J आ सकता है, ठीक है। immediately above means we have to place O and J back to back position। so these are the 2 cases। if you place O here and J here, अगर आप O को यहाँ पर प्लेस करते हैं, J को यहाँ पर करते हैं, और M और O के बीच में 3 है, तो 1-2% प्लेस करके M को यहाँ आप पुट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको O and J का एक कंफर्म पोजीशन मिल गया कि A और J कहाँ आने वाला है। तो O और J कहाँ आने वाला है, उसको O और J को प्लेस कर दिए। देखिए पोजीशन एलिमिनेट हो गई, दिस पॉसिबिलिटी विल एलिमिनेट, देन वी हैव टू प्लेस O here, J here and M here। वी नो दैट M D is above M and C is above below M। ओके, सो 2 पोजीशन है, यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है। यहाँ D आ गया, यहाँ C आ गया। दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट
ओके, द क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, हाउ मेनी पर्सन्स आर बिटवीन जे एंड सी, जे और सी के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 पर्सन है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे प्रीलिम्स में। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड न्यूज़ नॉइज़ होगा तो बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। सुबह में आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़े बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहे होंगे, तो आप आई होप कि आपने इसको ट्राई किया होगा क्वेश्चन को। तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन चलते हैं। एक सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या बोला है, 8% PQRS T UVW आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। 8 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट है। सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। कुछ लोग जो है सेंटर की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग जो है वो आउटसाइड देख रहे हैं, लेकिन किस ऑर्डर में हमको पता नहीं है। आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकंड टू द राइट, 2R क्या दिखा रहा है, सेकंड टू द राइट, ठीक है। यू के सेकंड टू द राइट पे R है, ठीक है। ओनली 1% बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में 1% है। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी के थर्ड राइट पे टी है, 3R दिखा रहा है थर्ड टू द राइट, एंड ये एरो दिखा रहा है कि वी के थर्ड राइट पे टी है। टी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर, टी एंड आर इन दोनों का क्या है, इक्वल टू डायरेक्शन नहीं, नॉट इक्वल टू दिखा रहा है कि इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड यू, टी जो है एस और यू का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ लिखा यू और यहाँ लिखा एस, इन दोनों का इमीडिएट नेबर जो है वो टी नहीं है। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, बी जो है सेकंड टू द लेफ्ट, वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, बी जो है सेकंड टू द लेफ्ट है पी के, और पी जो है जो कि सेकंड टू द राइट है क्यू के, क्यू के सेकंड टू द राइट है पी, ठीक है। पी क्यू एंड पी आर इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस का इमीडिएट नेबर जो है क्यू और पी नहीं है, आर नॉट। देखिए क्यू एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो क्यू और पी जो है इमीडिएट नेबर ऑफ एस नहीं है। डब्ल्यू एंड एस आर इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, डब्ल्यू और एस जो है इमीडिएट राइट है एक दूसरे के। आर फेसेस द सेम डायरेक्शन एस पी, आर और पी दोनों का सेम डायरेक्शन है। अब देखो ये हिंट देखो और ये हिंट देखो, हिंट लिखना काफी जरूरी है। यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन दिखा था, तो यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू लिख करके यहाँ अपोजिट डायरेक्शन लिख दिया और इक्वल टू लिख करके डायरेक्शन लिख दिया कि आर और पी का एक साथ डायरेक्शन है। आर फेसेस सेम डायरेक्शन एस पी, टी फेसेस टू आर सेंटर, तो टी का जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है, मतलब आर कहाँ देखेगा, वो आउटसाइड देखेगा। यहाँ पे हमको पता चल गया कि टी इनसाइड देखेगा और आर आउटसाइड देखेगा। ये कनेक्टिंग डॉट्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्राई करते हैं। सबसे अच्छी हिंट कौन सी, सबसे अच्छी हिंट ये वाली है कि यू को यहाँ ले लो, यू जो है आउटसाइड एक बार दिख रहा है और यू एक बार इनसाइड दिख रहा है। हम कंफर्म नहीं है कि यू कहाँ दिख रहा है, वी आर नॉट कंफर्म दैट यू आर फेसिंग इनसाइड और यू इज फेसिंग आउटसाइड, सो वी आर टेकिंग टू पॉसिबिलिटी हियर। इन द फर्स्ट possibility u is looking outside, and the second possibility u is looking inside. So we know that u second right is r. If u is looking outside, then first right, second right r would be here. If u is looking inside, then first right r, second right r would be here. ओके, सो अगर u बाहर दिख रहा है तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट r यहाँ आ जाएगा, u अगर अंदर दिख रहा है तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट r यहाँ आ जाएगा, ठीक है। r और s के बीच में 1% है, देखो r और s के बीच में 1% है, तो r से 1% छोड़ के s यहाँ आ गया इस वाली पॉसिबिलिटी में, r से 1% छोड़ के s यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ बोला है q और p जो है इसका इमीडिएट नंबर है, यू और इसका इमीडिएट नंबर टी नहीं है, मतलब यहाँ टी नहीं आएगा, 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 मतलब आर के सामने ही टी आने वाला है। सिमिलरली इस वाले केस में आर के सामने ही टी आने वाला है, तो हम लोग वही करते हैं कि आर के सामने जो है वो टी को प्लेस कर देते हैं। अब टी को प्लेस करने के बाद अब हमको बचा है कि टी के थर्ड टू द राइट में वी है। ये पॉसिबिलिटी अगर तुम समझ जाते तो हमारी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है अगर ये हिंट तुम अच्छे से समझ जाते, ठीक है। इसको इस हिंट को और इस हिंट को हम लोग मर्ज करने वाले हैं, ठीक है। मर्जिंग ऑफ हिंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी। तो वी के थर्ड राइट पे टी है, अगर बी मेरा वी तो हमको पता है कि वी इनसाइड देख रहा है, ठीक है। टी जो है इनसाइड देख रहा है, टी इज लुकिंग एट द सेंटर, एंड बी के थर्ड राइट पे टी है। बी के अगर देखो अगर बी यहाँ आ जाएगा तो थर्ड राइट पे टी आ सकता है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बी यहाँ आ जाए जिसके फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट टी आ जाता है। लेकिन 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 अगर तुम यहाँ वी को प्लेस करते हो, अगर तुम यहाँ को वी को प्लेस करते हो, अगर इसके थर्ड राइट पे टी आता है, अब देखो वी के सेकंड टू द लेफ्ट में पी है, मीन्स वी 1% छोड़ करके पी होगा और पी से आपको 1% छोड़ कर क्यू होगा। सेकंड टू द लेफ्ट बोला तो यही होगा ना। देखो P अगर U क्या है, R क्या है, सेकंड टू द राइट है, मतलब U और R के बीच में कितने हैं, 1% है, ठीक है। सेकंड टू द राइट है 1%, इसी तरीके सेकंड टू द लेफ्ट है, मतलब 1% होगा V और P के बीच में, Q और R के बीच में कितने होगा, सेकंड टू द राइट है 1% होगा। ओके, हेयर U R is second to the right of U, so it means there is 1% between U and R, and here P A and V second to the left, B second to the left of P, so there is 1% between P and V and 1% between Q and P। अगर यहाँ पे P लेते हो, यहाँ पे इस हिंट को देखो अब मर्ज किया हमने, कौन हिंट मर्ज किया, ये हिंट मर्ज किया, ये हिंट मर्ज किया और ये हिंट मर्ज किया। वी आर मर्जिंग 3 हिंट्स हेयर, ओके, एंड एलिमिनेटिंग अ पॉसिबिलिटी। अगर हम लोग V यहाँ ले लेते हैं तो P अगर यहाँ लेंगे तो Q यहाँ आ जाएगा, एक केस। लेकिन
तुम लोग बोल सकते हो कि ये ऐसे भी तो ले सकते हैं कि हम लोग P को यहाँ ले लें, P को यहाँ ले लें, Q को यहाँ ले लें, लेकिन S का इमीडिएट नंबर P नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी इलिमिनेट हो जाएगी कि यहाँ पे V नहीं आ सकती है। सिमिलरली अगर V को यहाँ लोगे तो P यहाँ आ जाएगा, या फिर Q यहाँ आ जाएगा, या फिर इस तरीके से लोगे तो P यहाँ आएगा, Q यहाँ आएगा। तो मेरा डेफिनेट पोजीशन हमको मिल गया कि V मेरा यहाँ आने वाला है इस केस में, और इस वाले केस में भी V मेरा यहाँ आने वाला है, इस वाले केस में इस तरफ आने वाला है, T इधर था ना, तो इस वाले केस में यहाँ आएगा। तो ये वाला पॉसिबिलिटी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, ये मेरा पॉसिबिलिटी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास बची है। चलो उन दोनों पॉसिबिलिटी को कर देते हैं कि ये वाली नीचे वाली दोनों पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई। तो V को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो P मेरा यहाँ आ जाएगा और Q यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना अब यहाँ पे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। इफ़ वी आर पुटिंग V हेयर, तो P के सेकंड टू द लेफ्ट में V है तो P यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके सेकंड टू द लेफ्ट P इनसाइड देखेगा तो सेकंड टू द लेफ्ट V आ जाएगा, और Q के सेकंड टू द राइट में आ रहा है, मतलब Q यहाँ बाहर देखेगा, जिससे सेकंड टू द राइट में R आ जाएगा। ठीक है, सेकंड टू द राइट। बट ये पॉसिबिलिटी मेरी इलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि R और P का सेम डायरेक्शन है, T और R का अपोजिट डायरेक्शन। T सेंटर के देख रहा है तो R कहाँ देखेगा, R बाहर देखेगा, और इस वाली पॉसिबिलिटी में R बाहर देख रहा है और P इनसाइड देख रहा है, तो पॉसिबिलिटी इज एलिमिनेटेड। ठीक है, वी आर गेटिंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ R एंड P। सो कम इन दिस पॉसिबिलिटी। इस वाली पॉसिबिलिटी में अगर V को हम यहाँ पुट करते हैं तो P मेरा यहाँ हो जाएगा, P मेरा आउटसाइड देखेगा, तभी मेरा सेकंड टू द लेफ्ट में V आ जाएगा, एंड Q विल बी फेसिंग इनसाइड, सो सेकंड टू द राइट ऑफ Q इज P। अब मेरा बचा W और S। W और S को यहाँ पुट कर दो। W और S जो है, जो इमीडिएट राइट देख रहे हैं एक दूसरे के, तो W जो है वो कहाँ देखेगा, W जो है बाहर देखेगा, और S जो है वो आउटसाइड देखेगा। ठीक है, दिस विल बी आवर फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, अब चलो हम लोग चलते हैं अपने थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको भी हम लोग स्क्रीन बना कर देते हैं। ये देखो तुम लोग सामने ये क्वेश्चन रहा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल बेस्ड पजल है। ठीक है, ओके, ये तुम्हारे एग्जाम में आई भी क्वेश्चन है, शायद क्लर्क प्री में आई है, SBI क्लर्क प्री या फिर IBPS क्लर्क प्री में आई भी क्वेश्चन है। चलो इसको बनाने का ट्राई करते हैं, क्या बोल रहा है हमारे सबसे सामने। 6 horses ABCDEF are made to sit in a standing row and facing towards north, and the distance between two consecutive horses increases from left to right in the consecutive integral multiple of 4। ठीक है, 6 horses हैं जिनको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हैं, 6 horses जो कि नॉर्थ देख रहे हैं, मतलब राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब ये 4 है तो ये 8 होगा, फिर ये 12 होगा, फिर ये 16 होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है। ये एक इजी पजल था। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन C एंड D इज 60 मीटर। C और D के बीच में डिफरेंस कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, एंड 2 हॉर्सेज स्टैंड बिटवीन देम। अब ये जो लाइन दी है ना कि 2 हॉर्सेज उन दोनों के बीच में है, ये लाइन जो है, यही लाइन जो है हमको बता दी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। देखो C यहाँ रखा हम और D यहाँ रखा हम। ठीक है, हो सकता है कि C इधर आ जाए, D इधर आ जाए, हम अभी कंसर्न उसमें नहीं है। अभी हम कंसर्न ये कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो बोला है कि इन का टोटल डिस्टेंस जो 60 मीटर। अगर ये 4x है तो ये कितना होगा, 4x + 4, ये कितना होगा, 4x + 8। तो इस तरीके से अगर हम सम करें तो 4x + 4x + 4x 12x + 12 = 60, तो x = 4 हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हमने निकाल दिया कि C और D के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16 है, 20 है और 24 है। ठीक है, वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D दैट इट्स 16 and 20 and 24। अब कितने लोग हैं यहाँ पे, 6 लोग हैं। ठीक है, 6 लोग हैं। अच्छा, 6 लोग हैं, मतलब कि 1 पर्सन यहाँ, 2 3 4 पर्सन हम लोग हो चुका है। या तो 2 पर्सन आगे इस साइड आ जाए, या एक केस हो सकता है फर्स्ट केस, या फिर दूसरा केस हो सकता है कि 2 पर्सन इधर आ जाए सेकंड केस, या एक पर्सन इधर आ जाए, या फिर 1 पर्सन इधर आ जाए, 3 केस। अभी मेरे पास 3 केस आ रहे हैं। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या बोल रहा है। ठीक है, F sits immediate left of C। C के immediate left में F है। ठीक है, A sits somewhere to the right of F and distance between them is a multiple of 6। F जो है कि कहीं पे राइट में, तो ये नॉर्थ देख रहे हैं, ये सारे नॉर्थ देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, राइट इधर साइड होगा। तो F के कहीं राइट में A है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6 है। डिस्टेंस बिटवीन C एंड B इज 44 मीटर। C और B के बीच का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो 44 मीटर। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इन दोनों के बीच में कितने हॉर्सेस हैं, तो अभी हम लोग इसका डिफरेंस ये नहीं कर सकते हैं, कुछ और बात नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग पॉसिबिलिटी इलिमिनेट करते हैं। देखो 3 केस पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो तुमको हम बताया था कि 16 20 24 इन लोगों के बीच में डिफरेंस, 2 लोग इधर आ जाए, 16 20 24 इन लोगों का डिफरेंस है, 1 लोग इधर आ जाए, 1 लोग इधर आ जाए। ठीक है, तो अब देखो अगर ये वाला केस लेकर के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर B, ये वाला केस लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे देखो अगर D यहाँ रखते हैं हम लोग, ये C और D के बीच में ये पर्सन है, C अगर एक पर्सन इधर रखें और एक पर्सन इधर लेके चले, तो देखो C और B के बीच में कितने लोग हैं, C और B के बीच में 44 का डिफरेंस है। तो यहाँ अगर C को हम पुट करेंगे तो B यहाँ पुट हो जाएगा। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 44 आ गया। अब यहाँ पे F के राइट पे कहीं है, F यहाँ पुट करेंगे हम लोग,
एफ को यहाँ पुट करेंगे, ए यहाँ पुट करेंगे, एफ यहाँ ही कोई पुट कर रहे हैं कि एफ जो है सी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ आ गया, उसके राइट में ए आ गया, ठीक है। अब देखो एफ और ए के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 8 4 12, 2 5 52, 52 जो है वो 6 से डिविजिबल है, 52 नहीं है, तो मेरे ये पॉसिबिलिटी प्लेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर हम तुम डी को इधर ले सकते हो, तुम बोल रहे हो ना कि डी को भी हम इधर ले सकते हैं, देखो अगर पॉसिबिलिटी तुमको दिखाएं हम, यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि ये सी इधर भी आ सकता है, सी यहाँ पे भी डी आ सकता है, यहाँ पे भी डी आ सकता है, यहाँ पे भी डी आ सकता है और यहाँ पे भी सी आ सकता है। तो अभी हम लोग वही पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं इस वाले केस में, दूसरी पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अगर हम लोग डी को इधर ले लें, डी को इधर ले लें, सी को यहाँ ले लें, तो देखो बी को कहीं तुम प्लेस ही नहीं कर पाओगे, ऊपर वाले केस में, इस वाले केस में तुम लोग कहीं बी को प्लेस ही नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी जो है क्वेश्चन नंबर 2 वाली पॉसिबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से हमारी एलिमिनेट हो गई, ठीक है, एलिमिनेट हो गई। अब यहाँ पे अगर हम लोग लास्ट वाली पॉसिबिलिटी पे चले, इस वाली पॉसिबिलिटी पे जहाँ पे 16 20 24 है और 2 लोग जो इस साइड ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो सी को यहाँ पुट करोगे, बी को यहाँ पुट करोगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। एफ को तुम सी के एकदम लास्ट में अगर पुट करते हो, ठीक है, तो तुम दोनों पर्सन इधर ही लियो, तो एफ के राइट में ए आना चाहिए, तो एफ के राइट में ए को पुट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे राइट में है, एफ के राइट में कोई पर्सन है ही नहीं, ठीक है, समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग एक ही पॉसिबिलिटी हमारी बची कि 16 20 24 28 32 यहाँ पे हमारा पुट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दिया, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये वाली बची ना, एक पॉसिबिलिटी ये वाली बची, हमको पता है कि बी कहाँ है, ये डी कहाँ है, सी कहाँ है, डी को यहाँ पुट किया, सी को यहाँ पुट किया, क्योंकि अगर हम सी को यहाँ पुट करेंगे इस वाले केस में तो इस सी एफ को नहीं पुट कर पाओगे, तो मतलब कंफर्म पता चल गया कि डी मेरा यहाँ आने वाला है, सी मेरा यहाँ आने वाला है, ठीक है। सी और बी के बीच में कितने पर्सन है, सी और बी के बीच में कितने लोग हैं, सी यहाँ है, तो सी और बी के बीच में 44 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, यहाँ पे 24 और 20 कितना है, 44 सेंटीमीटर का इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। एफ के राइट में सी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, सी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ आ गया। एफ के राइट में जो ए है जो कि मल्टीपल ऑफ 6 है, अगर एफ के राइट में ए अगर तुम यहाँ पुट करते हो तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 52 का डिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन 52 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे ए मेरा यहाँ पुट हो जाएगा, ई मेरा यहाँ पुट हो जाएगा, मतलब इतनी चीज़ों से हम लोग यहाँ तुरंत इसको प्लेस कर लिया। अब हमारा मूवमेंट डिस्टेंस भी मिला हुआ, डायरेक्शन डिस्टेंस मिक्स पजल है, ठीक है। तो डायरेक्शन डिस्टेंस जो बोला है अब हम लोग वहीं से काम करते हैं कि बॉक्स ए, हॉर्स ए स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ए जो है ए से हॉर्स ए जो है स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन एंड आफ्टर मूविंग 12 मीटर इट टर्न्स टू द राइट एंड मूव 20 मीटर। ए से 12 मीटर ईस्ट में आपको मूव किया ए, और उसके बाद फिर राइट टर्न किया जो कि 20 मीटर राइट टर्न किया, ठीक है। अगेन इट टर्न्स एंड राइट एंड मूव 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 60 मीटर मूव किया। अब देखो यहाँ पे बात है ना कि इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 50 आएगा, मतलब 10 मीटर और यहाँ आगे बढ़ा, 60 मीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। फ्रॉम द स्टार्ट टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, यहाँ से लेफ्ट टर्न किया और 5 मीटर यहाँ किया, जो कि आपका एम हॉल्ट पॉइंट पे आ गया, मतलब ये एक घोड़ा जो है दौड़ करके यहाँ पे आ गया। अब बोला क्या है, फॉक्स एफ स्टार्ट मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, एफ वाला जो है यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया एंड 20 मीटर मूव किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ से एफ से 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया एंड देन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट एंड 26 मीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर अब मूव किया और यहाँ से यहाँ तक 26 मीटर मूव किया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 मीटर, मतलब 6 मीटर और आगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 मीटर है, मतलब 6 मीटर और आगे मूव किया, यहाँ से 6 मीटर और आगे। एंड आफ्टर टेकिंग 1 लेफ्ट टू इट स्टॉप्स एट पॉइंट एन आफ्टर मार्किंग 5 मीटर, मतलब एक लेफ्ट लिया और 5 मीटर चला और यहाँ पे पॉइंट एन पर आकर के ये रुक गया। अब बोला हाउस डी मूव्स इन साउथ डायरेक्शन ट्रैवल 10 मीटर, हाउस डी जो है साउथ डायरेक्शन में यहाँ मूव किया और 10 मीटर चला। बिफोर टर्निंग टू इट्स लेफ्ट आफ्टर 20 मीटर इट टेक्स अ राइट टर्न, मतलब यहाँ से मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एक आपको लेफ्ट टर्न मूव किया जो कि 24 मीटर चला। अब फिर यहाँ से इसके बाद यहाँ से ये कितना मीटर चला है, बिफोर टर्निंग टू इट्स लेफ्ट आफ्टर 24 मीटर इट टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 15 मीटर। यहाँ से लेफ्ट टर्न करने के बाद एक आपको राइट टर्न मूव किया है, यहाँ से यहाँ पे इस तरफ देख रहा है तो ये क्या है, ऊपर लेफ्ट है नीचे राइट है, यहाँ से ये 15 मीटर की डिस्टेंस मूव करे है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है क्वेश्चन में, क्या कैच है क्वेश्चन में, ठीक है, इसको हटाओ, ये गलत लिखा गया है। तो ये क्या कैच है, देखो यहाँ से ये दोनों हम लोग से क्वेश्चन पे क्या पूछा, व्हाट इज द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ए एंड डी के बीच का फाइनल डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 10 मीटर, ठीक है। मतलब कि ये जो दूरी है
ये मेरी 10 मीटर तक ये लोग चल चुका है। अब ये नीचे और 15 मीटर जाएगा, मतलब सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी कवर करेगा, यहाँ से जो कि ये दूरी जो होगी इन दोनों के पैरेलल आएगी, 10 मीटर और कवर करेगा, ठीक है। और नीचे 5 मीटर जाएगा ये, ठीक है। तो 10 मीटर यहाँ से यहाँ आया, 5 मीटर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। यहाँ पे ये फाइनल पोजीशन हो गई डी हॉर्स की, और ये फाइनल पोजीशन हो गई ए हॉर्स की। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब मतलब ये जो है ना, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों आमने सामने होंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो एकदम आमने सामने होंगे। दिस 2 पॉइंट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ओके। यहाँ पे आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब डिस्टेंस तुम निकाल देना, कैसे निकालोगे? यहाँ तक कितना डिस्टेंस ये कवर कर चुका है? 50 यहाँ से 10 मीटर यहाँ तक कवर कर चुका है, ये 10 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितना कवर कर चुका है? ये देखो 24 मीटर है, तो 16 मीटर यहाँ, 8 मीटर और आ चुका है, 8 मीटर यहाँ आ चुका है। और अब ये जो बाकी डिस्टेंस जो बची है, यही दोनों डिस्टेंस है बिटवीन एम और एन की। नीचे कमेंट बॉक्स में तुम लोग इतना मेहनत कर लोगे, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि यहाँ बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब यहीं पे इस वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं, ओके। थोड़ा सा अगर अच्छा लगा हो लेसन, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो लेसन तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। शेयर कर दो इस लेसन्स को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। IBPS RRB के लिए भी हम देखते हैं, अगर नहीं होगा तो क्रैश कोर्स लॉन्च कर देते हैं। हम 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि 5000 सब्सक्राइबर हो जाए तो हम क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं। आप लोग शेयर कर रहे हो, ठीक है। अभी ये मेरा 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया था, अब 2175 सब्सक्राइबर हो गया है, ठीक है। तो सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पेस और तेज़ कर दो। आप लोग शेयर कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। और लोगों के साथ भी शेयर कर दो कि 5000 सब्सक्राइबर हो जाए तो क्रैश कोर्स हम पूरा लॉन्च कर दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है लेसन बनाने में। अगर आप लोग शेयर कर देंगे तो मेरी मेहनत का थोड़ा फल भी मुझे मिल जाएगा, ओके। अभी मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, तो कुछ पैसा यहाँ से नहीं आता, मतलब 0 रुपये हमको मिल रहा है। और अनअकैडमी से भी अब कोई टाई अप नहीं है, तो उधर से भी कोई पेमेंट नहीं है, ओके। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक साइट है IBPS resultadda.in, नहीं resultadda.in करके एक साइट है, वहाँ से आप लोग क्विज़ भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। resultadda.in हम देखा था साइट, वहाँ अच्छी साइट है, वहाँ से तुम लोग जा करके resultadda.in से जा करके वहाँ से तुम लोग क्विज़ रहता है, कोई नई वैकेंसी रहती है, उसको जा करके तुम लोग मेंशन कर सकते हो, ठीक है। हम नाम लिख देते हैं, ठीक है, resultadda.in। अच्छा, अगर तुम लोग ये नहीं देखे हो मॉक्स, फ्री मॉक्स तुम कहाँ से पा सकते हो, फ्री मॉक्स वाला लेसन नहीं देखे हो तो फ्री मॉक्स वाला लेसन देख लेना। तुमको काफ़ी सारे लेसन हम बताया है, यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जा करके तुम देख सकते हो, जो कि फ्री मॉक्स तुमको करीब 88 फ्री मॉक्स तुमको मिल गए हैं IBPS RRB एग्जामिनेशंस की, ओके। चलो, तो यहीं पे हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ओके। और नंबर सीरीज़ वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो देख लेना, काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है, काफ़ी स्टूडेंट को से फ़ायदा हो रहा है, ओके। चलो हम यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन गाइस, ओके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।